हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कूलाम के नियम के बारे में समझा था, वैद्युत बल के बारे में समझा था और एफ साइलेंट नॉट की विमा मात्रक मान इसके बारे में जाना था, पर आप वैद्युतांक के बारे में भी समझा था। आज उससे रिलेटेड सवालों की बात करते हैं कि उससे संबंधित सवाल आते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं हम हल। तो कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताने जा रहे हैं, तो उनको आप ध्यान से समझें। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने पाई बोर्ड पर लिखा हुआ है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, तो उनके बीच वैद्युत बल क्या है। हमको यह ज्ञात करना है कि दो आवेश रखे हुए हैं, तो Q1। अब इसको हल करते हैं, पहले सवाल को। Q1 इक्वल, तो पहला आवेश कितना है हमारा 2 × 10⁻⁷ कूलाम, तो पहला आवेश हो गया। दूसरा आवेश कितना है हमारा 3 × 10⁻⁷ कूलाम, तो Q2 बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलाम। तो दो बिंदु आवेश है हमारे, 2 × 10⁻⁷ कूलाम और 3 × 10⁻⁷ कूलाम। दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब R बराबर 30 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा फिगर बन जाएगा कि यहां पर एक आवेश है Q1 बराबर 2 × 10⁻⁷ कूलाम, Q2 बराबर हमारा 3 × 10⁻⁷ कूलाम और बीच की दूरी R बराबर हमारी दी गई है 30 सेंटीमीटर। और आपको बता दें कि जब भी हम कोई भी सवाल हल करते हैं तो ऐसा पद्धति में ही सवाल को हल करते हैं। तो यहां पर दूरी जो हमारी सेंटीमीटर में दी गई है, इसको मीटर में बदल लेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा 30 × 10⁻⁻² मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरीके से अब इन दोनों के बीच कितना वैद्युत बल लगेगा, मतलब हमको F का मान निकालना है। तो देखिए कैसे हल करते हैं। तो जब वैद्युत बल की बात कर दी जाए तो कूलाम का नियम आपको तुरंत लगा देना है। कूलाम का नियम का फॉर्मूला क्या है, F बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। तो F बराबर, अब 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट का मान आपको पता है कि 9 × 10⁹ होता है। इसके बाद Q1 Q2 के मान आपको दिए गए हैं। Q1 का मान 2 × 10⁻⁷ और Q2 का मान 3 × 10⁻⁷, और अपॉन में 30 सेंटीमीटर दिया गया था, तो 30 × 10⁻² का होल स्क्वायर, क्योंकि R² है। तो अब इसको हल करते हैं, तो किस तरीके से हल करेंगे, यहां पर देखें F इक्वल 9 दूनी 18, 18 × 54, 54 हो जाएगा, और गुणे 10 की घात माइनस माइनस के हैं तो घातें जोड़ जाएंगी, साथ साथ 14 माइनस की 14 हो जाएंगे, और 14 में से 9 चले जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे, और अपॉन में इसका 30 का वर्ग करेंगे तो 900 हो जाएगा, और 10 की घात माइनस के 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहां पर हमारा देखें तो F बराबर 54 × 10⁻⁻5 बटे 2 जीरो से 2 घातें कम हो जाएंगे, तो 9 × 10⁻⁻2 बचेगा। अब 9 से काट देंगे, 9 एकम 9 और 9 × 54, तो F बराबर हमारा 6 × 10 की घात, अब जब माइनस के 2 है और 10 की घात माइनस के 5 है, अब 10 की घात -2 ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और -5 में से प्लस के 2 चले जाएंगे, तो फिर हमारे 10 की घात -3 बचेगा। तो 6 × 10 की घात -3 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम वैद्युत बल से संबंधित सवाल को हल कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है कि दो आवेश हैं, उनके बीच की दूरी दी गई है और उनके बीच में वैद्युत बल ज्ञात करना है, तो तुरंत हम कूलाम का नियम लगा देंगे और मान रखकर सीधा सॉल्व कर लेंगे। तो वैद्युत बल से संबंधित इसी तरीके से सवाल हल करते हैं। इसके बाद जैसे कि एक सवाल और देखिए, ये आपके सामने दूसरा सवाल लिखा हुआ है, इसमें देखिए क्या कह रहा है वो,
0.4 म्यूसी आवेश के किसी छोटे गोले पर एक Q1 बराबर आपका जे आवेश दिया गया है 0.4 म्यूसी। म्यूसी का मतलब है, म्यू का मतलब होता है माइक्रोन, और माइक्रोन में 10 की घात -6 होते हैं। तो यहां पर 0.4 गुणे 10 की घात -6 कूलाम, इसको कूलाम में बदल लिया। तो 0.4 म्यूसी आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। मतलब एक और दूसरा आवेश है Q2 बराबर, वो अभी हमको पता नहीं कितना है, अभी आगे सवाल पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप सवाल पढ़े जाते हैं। और इन दोनों आवेशों के बीच में जो हमारा फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, वो 0.2 न्यूटन का लग रहा है, मतलब दो आवेशों के बीच में। यदि दूसरे गोले पर 0.8 म्यूसी आवेश हो, मतलब Q2 बराबर दे दिया गया है 0.8 म्यूसी, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0.8 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। तो ये हमारे Q1 और Q2 के मान हो गए हैं, और F बराबर 0.2 न्यूटन हमको दिया गया है। अब इसके बाद क्या पूछा है, पहला पॉइंट, दो पॉइंट पूछे इसमें। पहला पॉइंट पूछा है दोनों गोलों के बीच दूरी कितनी है, मतलब R बराबर क्वेश्चन मार्क, हमसे जो R बराबर पूछा है, R का मान निकालना है। तो जब वैद्युत बल दिया गया है तो वैद्युत बल की चर्चा कर दी गई है सवाल में, और हमने आपसे कहा था कि अगर वैद्युत बल की बात की जाए तो आपको तुरंत कूलाम का नियम लगा देना है। तो चलिए कूलाम का नियम लगाते हैं। कूलाम का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F बराबर इसका मान रखेंगे 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 का मान रखेंगे 0.4 गुणे 10 की घात -6 और गुणे Q2 का मान रखेंगे 0.8 गुणे 10 की घात -6 अपॉन में R स्क्वायर। R का मान दिया है 0.2, R का तो मान निकालना हमको, सॉरी R का मान निकालना है, F की वैल्यू दी गई है 0.2 न्यूटन। अब क्या करना है आपको, R स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे, 0.2 उस तरफ आ जाएंगे, तो R स्क्वायर बराबर यहां पर आप गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 9 गुणे, अब देखो 10 यहां पर 8 चौको 32, 8 चौको 32 और कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक बाद, तो 0.32 इस तरीके से पढ़ेंगे और गुणे 10 की घात। अब देखो 6 और 6 12 हो गए माइनस के, और 12 में से प्लस के 9 चले जाएंगे तो 3 बचेंगे माइनस के, और अपॉन में 0.2 आ जाएगा। अब यहां पर दशमलव हटाएंगे, ऊपर से क्या करेंगे, 0.1 अंक खिसका देंगे, या ऐसा कर सकते हैं हम गुणा करा दें। तो R स्क्वायर बराबर 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और कितने अंक बाद दशमलव लगना, 2 अंक बाद, और गुणे 10 की घात -3 और बटे में 0.2। अब दशमलव हटाएंगे, 1 अंक दशमलव खिसकेगा तो 27.8 गुणे 10 की घात -3 और बटे में 2। अब 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, दशमलव लगाएंगे, 2 नम 18, तो कितना आ जाएगा 13.9 गुणे 10 की घात -3 मीटर। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल हल हो गया। तो देखिए कूलाम का नियम लगाया और मान रखा, आराम से हमारा सवाल हल हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो आपको बता दें कि जो वैद्युत बल दिया गया है, क्या लिखा हुआ है कि दोनों आवेशों के बीच में 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। तो जब दो आवेशों के बीच में जितना बल लगता है, तो एक आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाता है, तो दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतना ही बल लगाता है। तो यहां पर दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, उतना ही बल लगेगा जितना पहला दूसरे पर लगा रहा है, और पहला दूसरे पर कितना लगा रहा है, 0.2 न्यूटन का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे गोले पर भी 0.2 न्यूटन का ही बल लगेगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि एक गोला दूसरे गोले पर जितना बल लगाएगा उतना ही दूसरा गोला भी उस पर उतना ही बल लगाएगा।
चलिए अगला तीसरा सवाल इसमें परावैद्युतांक का दे दिया गया है। यदि जल का परावैद्युतांक 81 है तो माध्यम की वैद्युतशीलता कितनी होगी? परावैद्युतांक की चर्चा कर दी गई है, K बराबर 81 दिया गया है और एप्सिलॉन की वैल्यू माध्यम की वैद्युतशीलता पूछी गई है। तो कैसे हल करेंगे? तो इसमें हमने परावैद्युतांक का एक फॉर्मूला बताया था, K इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमसे पूछा है एप्सिलॉन की वैल्यू। तो एप्सिलॉन इक्वल कितना हो जाएगा? इन दोनों का क्रॉस इंटू K इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो K की वैल्यू रखेंगे 81 गुणे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? कल निकाली थी 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12। इसका गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? चलिए गुणा कराते हैं। 8.85 गुणे 8 अब 885, 845, 8 अट्ठे 64 और 4 68, 8 अट्ठे 64 और 6 70, 5 8 16 7। तो इस तरीके से 7 1 6 8 5 और 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, गुणे 10 की घात माइनस 12। इसके बाद 2 अंक दशमलव खिसकाएंगे, बाईं ओर खिसकाएंगे तो 10 की घात 2 कम हो जाएंगी, 7.16 और दशमलव के बाद सारे अंक लिखने की जरूरत नहीं है, 2 अंक तक ही लिख दें, क्योंकि अब 5 से बड़ी संख्या है 8, इसको हटाएंगे तो यहां पर 7 कर सकते हैं, एक अंक बढ़ा के 7.17 गुणे 10 की घात माइनस 10। अब इसका मात्रक तो आपको पता ही है कि कितना होता है। पिछली बार हमने आपको एप्सिलॉन नॉट के मात्रक को निकालना बताया था कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकलेगा? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारी ये वैल्यू निकल आई। इस तरीके से बहुत से सवाल है जो आपके कोर्स में है। तो जो भी आपको सवालों में प्रॉब्लम आ रही है, आप हमको व्हाट्सएप पर उसकी अपनी बुक से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है उसकी फोटो खींचकर भेज सकते हैं और उसका सॉल्यूशन हमसे मांग सकते हैं। हम आपको वो सॉल्यूशन दे सकते हैं, आपको समझा देंगे अच्छी तरह से जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। और कुछ लोगों को अगर सवालों में कठिनाई आ रही है, सवाल देखने से ही कठिन लगते हैं, पता नहीं चलता कि कैसे हल करें, तो एक सवालों को सरल तरीके से हल करने के लिए एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाने जा रहे हैं बहुत जल्द ही आपके लिए, एक सवालों के लिए, जिससे कि आपको सवाल बहुत सरल लगे। एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहे हैं कि आप चुटकी बजाते ही सारे सवाल हल करें और सवाल आपको इतने अच्छे लगने लगे। जिन बच्चों को भी सवालों से डर लगता है उनके लिए विशेषकर ये हमारा जो वीडियो बनेगा, स्पेशल वीडियो, जिनको सवालों से डर लगता है उनका हमेशा के लिए सवालों से डर खत्म हो जाएगा। तो इंतजार करिए हमारे अगले वीडियो का, और जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको घर बैठ के अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ाई करें और हमसे जुड़े रहिए। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि घर बैठे फिजिक्स की अच्छी बेहतरीन तैयारी हमारे साथ ही होगी। थैंक यू।